उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करारी हार के बाद लगातार मंथन चिंतन चल रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यूपी से जुड़े दिग्गज नेताओं से लगातार संपर्क कर हार की वजह तलाशने में लगे हुए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी 2017 की ही जीत दोहराएगी। इस पर शिवपाल सिंह ने मौर्य पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए सामाजिक न्याय के विस्तार की गारंटी है। पीडीए हर दलित, अल्पसंख्यक, वंचित और पिछड़े के अधिकार की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए की ताकत ही है जिसने सत्ता में मत डूबी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोककर केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर कर दिया है। ये पीडीए है जिसने सिराथू में आपको प्रचंड हार दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए आज बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की देश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर मजबूत संगठन और सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 वाली जीत दोहराएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला उनके जिस पोस्ट के लिए किया था उसमें सपा प्रमुख ने कहा था कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में सूबे में शासन और प्रशासन दोनों ठंडे बस्ते में चले गए। तोड़फोड़ की राजनीति का काम जो बीजेपी दूसरे दलों में किया करती थी वही काम अपने पार्टी के अंदर कर रही है। यह वजह कि बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। हालात यह है कि जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को अपने पोस्ट के जरिए एक बार फिर से दोहराया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और वो कार्यकर्ताओं के दर्द को अपना मानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी का गौरव है। प्रदेश की सियासत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तल्खी की खबरें आती रही हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के एक दिन बाद यह पोस्ट किया गया। हालांकि अब बीजेपी और मौर्य दोनों ने ही इस मुलाकात के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार आपस में लड़ रही है और इनके फैसले भी जल्दबाजी में होते हैं। डिजिटल अटेंडेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया था। फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सपा चाहती कि सरकार यह फैसला पूरी तरह से निरस्त करे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को लेकर के जो फैसला हो इस पर बैकफुट पर आ गए। कुर्सी की लड़ाई में पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लखनऊ वाली सरकार कमजोर हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पहले घर गिराने का फैसला किया था, लेकिन उपचुनाव को देखते हुए फैसला टाल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अपने ही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दलाली होने के बाद स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि तो जनता जानती ही है कि दलाली हो रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव से भी बेहतर होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।